रियाद से एक गमगीन खबर आई है। दरअसल जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें कि प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल, जो एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट के बाद 2005 से कोमा में थे, अब हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। स्लीपिंग प्रिंस यानी प्रिंस अल वलीद सिर्फ 36 साल के थे। उनकी हालत में पिछले 2 दशक यानी पिछले 20 साल से उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उनके पिता प्रिंस खालिद बिन तलाल कभी उम्मीद नहीं हारे। 20 सालों तक उन्होंने बेटे के लिए हर दुआ, हर कोशिश जारी रखी। आज हम आपको इस इमोशनल सफ़र को एक एक परत खोलकर समझाएंगे कि कैसे एक हादसा शाही जीवन को रोक देता है और कैसे उम्मीद आखिरी सांस तक जिंदा रहती है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल उस शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे जिसे अरब की सबसे ताकतवर फैमिलीज़ में गिना जाता था। उनके चाचा प्रिंस अल वलीद बिन तलाल दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में से एक हैं और खुद प्रिंस अल वलीद एक शाही वारिस थे। दौलत, रुतबा और ताकत सब कुछ उनके पास था, लेकिन साल 2005 में एक भयानक कार एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो कोमा में चले गए। उनके बोलने, हिलने, यहाँ तक कि उनके मुस्कुराने पर भी पाबंदियाँ थी। आईसीयू में उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती थी। वो आंखें खोले खोले लेटे रहते थे, लेकिन कोई बात नहीं कर पाते थे। लोगों ने उन्हें स्लीपिंग प्रिंस कहना शुरू कर दिया। ये नाम सिर्फ एक हालत नहीं, बल्कि उस चुपचाप लड़ने वाले इंसान की पहचान बन गई, जो शाही खून होते हुए भी सबसे लंबा संघर्ष करता रहा। ये हादसा 2005 में हुआ, जब प्रिंस अल वलीद लंदन की एक मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे खुद अपनी गाड़ी चला रहे थे और एक भीषण टक्कर में उनकी कार पलट गई। हादसा इतना खतरनाक था कि उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं और तुरंत ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां सर्जरी के दौरान ब्रेन हेमरेज हो गया। ये एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी थी, ऐसी स्थिति जिसमें ब्रेन के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों तक डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि प्रिंस होश में आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए, यानी शरीर जिंदा रहा लेकिन चेतना बिल्कुल जीरो। उनकी हालत को देखकर दुनिया भर से न्यूरोलॉजिस्ट बुलाए गए, एडवांस मशीनें लगाई गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। और वहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जो अगले 20 साल तक चला, एक उम्मीद और एक बेबस इंतजार के बीच। प्रिंस अल वलीद को हादसे के बाद रियाद के किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया। उनकी हालत को मेडिकल टर्म में कहा गया परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी ऐसी स्थिति जहां इंसान सांस ले रहा होता है, आंखें भी खुली होती हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं करता। बस कभी कभी हल्की पलकों की हलचल दिखती थी, जो परिवार के लिए उम्मीद बन गई। डॉक्टरों की एक पूरी टीम 24 घंटे तैनात रहती थी। हर साल कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट अपडेट होते थे, लेकिन नतीजा वही रहता। उन्हें वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब पर रखा गया। इतने सालों तक आईसीयू में रहना अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि बहुत से लोग इतनी लंबी मेडिकल देखभाल नहीं झेल पाते। लेकिन ये मुमकिन हो सका पिता की जिद और उस अथक देखभाल की वजह से, जिसने एक शाही बेटे को 2 दशक तक जिंदा रखा, भले ही वो जागा ही नहीं। अब आपको उनके परिवार वालों का हाल बता देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक पिता के लिए अपने बेटे को 2 दशक तक यानी 20 साल तक आईसीयू बेड पर देखना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है, लेकिन प्रिंस खालिद बिन तलाल ने कभी हार नहीं मानी। उनके बेटे की देखभाल और उसके जिंदा रहने के लिए हर वो कोशिश की गई जो एक इंसान कर सकता था। रमज़ान की आखिरी रात हो या ईद की सुबह, बकरीद की तीसरी रात हो या किसी मुबारक दिन की सुबह, हर बार वे अस्पताल पहुंचे, बेटे के सिरहाने बैठकर कुरान की आयत पढ़ी गई और दुआ की। सोशल मीडिया पर वे भावुक पोस्ट लिखते, जिनमें अल्लाह से उन्होंने अपने बेटे को ठीक करने की गुजारिश की। उनका मानना था कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी, तब तक वो अपने बेटे की सांसें चलने देंगे। इसी बीच परिवार की संपत्ति के बारे में जान लीजिए। प्रिंस अल वलीद खुद भले ही कभी शाही जीवन का अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन उनका परिवार अरबों की दौलत का मालिक है। प्रिंस अल वलीद का जन्म एक ऐसी विरासत में हुआ जो अरबों डॉलर की थी। उनके चाचा प्रिंस अल वलीद बिन तलाल की नेटवर्थ अकेले करीब 18 से 20 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। उनके पिता प्रिंस खालिद बिन तलाल भी एक अरबपति हैं। पूरे खानदान की इकट्ठी संपत्ति करीब 25 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, यानी स्लीपिंग प्रिंस एक ऐसी विरासत के वारिस थे जिनके पास डॉलर की कमी नहीं थी, बल्कि सऊदी अरब की पॉलिटिकल और सोशल पावर भी उनके पास थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि ये रॉयल लाइफ सिर्फ आईसीयू बेड तक सीमित रह गई। और जैसे ही यह गमगीन खबर लोगों तक पहुंची, स्लीपिंग प्रिंस की कहानी इंटरनेट पर एक इमोशनल मैसेज बन गई। हर साल रमज़ान, ईद या बकरीद पर उनकी आईसीयू वाली तस्वीरें वायरल होती थी। लोग दुनिया भर से उनके लिए दुआएं भेजते थे। जब भी परिवार कोई हलचल या छोटी उम्मीद शेयर करता था, सोशल मीडिया पर एक नई उम्मीद की लहर दौड़ जाती थी। लेकिन 19 जुलाई को जैसे ही उनके निधन की खबर आई, सोशल मीडिया पर अकीदत देने वालों की बाढ़ आ गई। हजारों लोगों ने दुखद खबर को शेयर किया, कुरान की आयतें शेयर की गई और उनके लिए परिवार की दुआ की गई।
ऐसे में कई बार उम्मीद की लौ रोशन हुई थी। आपको बता दें कि बीते 20 सालों में कई बार ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई जब लगा कि शायद प्रिंस होश में आने वाले हैं। कभी उनकी उंगलियां हिलती थी, कभी आंखें खुलती थी। परिवार हर बार यही मानता था कि शायद प्रिंस अब होश में आ जाएंगे, लेकिन डॉक्टर भले ही इसे न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस बताते थे, लेकिन उनके परिवार को एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन ऐसा आएगा कि सब ठीक हो जाएगा। हर हलचल के साथ सोशल मीडिया पर दुआओं की बाढ़ आ गई थी और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों को लगने लगा कि शायद ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन 19 जुलाई 2025 को ये इमोशनल सफर भी थम गया। प्रिंस अल वालिद बिन खालिद बिन तलाल का लंबी बीमारी के बाद फौत हो गए। उनके पिता ने गहरे दुख के साथ बताया कि पूरी ईमानदारी और अल्लाह की मर्जी में यकीन रखते हुए हम अपने प्यारे बेटे के इंतकाल की खबर साझा कर रहे हैं, जो आज अल्लाह की रहमत में चले गए। जनाजे की नमाज मर्दों के लिए इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में असर की नमाज के बाद और औरतों के लिए किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जोहर की नमाज के बाद पढ़ाई जाएगी। ताजियत का प्रोग्राम 3 दिन यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार को रखा गया है। मर्दों के लिए ताजियत प्रिंस अल वालिद बिन तलाल के महल अल फखारिया में और औरतों के लिए प्रिंस तलाल बिन अब्दुल अजीज के महल में होगा। आखिर में उन्होंने लिखा कि बेशक हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है। प्रिंस अल वलीद के इंतकाल के बाद सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में शोक में डूब गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लोगों ने दुख बांटा। कुछ लोगों ने पुरानी आईसीयू की तस्वीरें साझा की तो कुछ ने कुरान की आयतें पोस्ट की और बहुतों ने बस इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा। 20 साल, 7300 दिन और लाखों धड़कनें। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस की कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जिंदगी का सफर है जो बोल नहीं सका, लेकिन पूरी दुनिया को खामोशी के साथ बहुत कुछ सिखा गया। ये कहानी है पिता के प्यार की जो कभी नहीं टूटा। ये कहानी है एक ऐसे शरीर की जो कोमा में भी जंग लड़ता रहा। और ये कहानी है उस विरासत की जो आईसीयू की मशीनों में कैद होकर भी रॉयल लगी। अंत में मौत ने भले ही उन्हें अपने आगोश में ले लिया हो, लेकिन उनके स्ट्रगल, उनके परिवार की ममता और दुआओं ने हमेशा उन्हें याद रखा जाएगा।